3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरम इन प्लेन में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये दिया हुआ है डायग्राम। ये एक मिरर है जिस पर इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर E1 कैप और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर E2 कैप, और इस मिरर का जो नॉर्मल है उसके अलोंग वेक्टर n कैप। यूनिट वेक्टर ये सब दिया है। इस डायग्राम में ये पूछा गया फाइंड E2 कैप इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड n कैप। बनाइए इस क्वेश्चन को, फाइंड E2 कैप इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड n कैप। E2 कैप को E1 कैप और n कैप के टर्म में कैलकुलेट करें। जल्दी से कैलकुलेट। ये फिजिक्स में फॉर्मूला भी पढ़ते होंगे आप, ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स हो गया कंप्लीट? नो सर, अभी चल रहा है सर। चल रहा है तो फिर उसमें ये फॉर्मूला है क्या? ऐसा कुछ नहीं। पहले जब मैं इस क्वेश्चन को लेता था तो कई बच्चे को फॉर्मूला याद रहता था, मतलब कि वे क्वेश्चन देख के ही बता देते थे कि अच्छा ये आंसर है, क्योंकि ये तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है। कोई बात नहीं, जो लास्ट में आएगा वो आप याद रख सकते हैं फिजिक्स के पर्पज के लिए एज अ फॉर्मूला। बाकी आप कैलकुलेट कीजिए वेक्टर से जो बता रहा हूँ मैं। फाइंड E2 कैप इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड n कैप। देखें तो अगर ऐसे एक मिरर हो, यहाँ से इंसिडेंट हो रहे हैं फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो, तो ये सभी क्या होंगे? कोप्लेनर है। तो हम ये E1 कैप E2 कैप n कैप कोप्लेनर है। सबसे पहले तो ये देख लें। तो E2 कैप को जब 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो तो क्या लिखते हैं? बाकी दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है वो मिरर के नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाते हैं। तो लेट अस अज्यूम ये जो एंगल है वो एंगल थीटा, ये एंगल हमने थीटा एज्यूम किया। अब क्या करना है? एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ तीन वेक्टर हैं E1 कैप n कैप एंड D2 कैप। कोई भी दो ले लीजिए, E1 कैप या E2 कैप या n कैप में से, तीन में से दो, कोई भी दो के साथ एक एक करके लेना। फिर देखिए E1 कैप डॉट E2 कैप बराबर क्या लिखोगे? x E1 कैप डॉट E1 कैप प्लस y E1 कैप डॉट n कैप। अब इसकी वैल्यू बताइए। E1 कैप डॉट E2 कैप कितना होगा बताएं? E1 कैप मैग्नीट्यूड E1 कैप यूनिट वेक्टर 1, E2 कैप 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E2। E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा होगा? नहीं, 2 थीटा नहीं है, पाई माइनस 2 थीटा। क्यों? देखो मैंने बताया था दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। यहाँ E1 कैप का टर्मिनल पॉइंट पे दूसरे का इनिशियल पॉइंट है E2 का। इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल मिलेगा पाई माइनस 2 थीटा। समझ रहे हो?
ऐसे इवन कैप डॉट इवन कैप मैग्नीट्यूड इवन कैप स्क्वायर 1, वाई इवन कैप डॉट एन कैप 1 इंटू इवन कैप और एन कैप के बीच का एंगल बोलो, अगेन पाई माइनस थीटा, क्योंकि इवन के टर्मिनल पे एन कैप का इनिशियल पॉइंट रखा हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन 2। इससे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था ये E1 कैप के साथ। अब लीजिए E2 कैप के साथ, क्या बन जाएगा, E2 कैप डॉट E2 कैप प्लस एक्स E1 कैप डॉट बराबर एक्स E1 कैप डॉट E2 कैप प्लस वाई एन कैप डॉट E2 कैप, E2 कैप डॉट E2 कैप 1 आरएचएस में एक्स E1 कैप डॉट E2 कैप 1 इंटू इनके बीच का एंगल पाई माइनस 2 थीटा, अभी किया था ना E1 कैप डॉट E2 कैप, यहाँ कैलकुलेट किया था माइनस कॉस 2 थीटा प्लस वाई एन कैप डॉट E2 कैप 1 इंटू एन और E2 के बीच का एंगल, यहाँ देखिए थीटा है, इस बार पाई माइनस थीटा नहीं है, क्यों, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये बनेगा कॉस थीटा। ये दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इन दोनों से सॉल्व करके एक्स और वाई कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को ऐड करिए 2 प्लस 3 वाई कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर, इधर कितना आया एक्स कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ रहा है ना, देख लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है। सर वहाँ cos to थीटा नहीं आएगा, x into 1 minus cos to थीटा। अच्छा हाँ, यहाँ cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई 1, यहाँ cos 2 थीटा आएगा, एंगल इनके बीच का 2 थीटा था, यहाँ 2 थीटा लिखना था और गलती से थीटा लिखा गया। x अब 1 किसी भी एक में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई कॉस थीटा, तो वाई कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड करो, एक कॉस थीटा कैंसिल, तो y बराबर 2 कॉस थीटा, तो x 1 आएगा और y 2 कॉस थीटा आएगा, तो ये x की और y की वैल्यू इसमें रख दीजिए ओरिजिनल में, तो E2 कैप आ जाएगा, देयरफॉर E2 कैप बराबर क्या था x E1 कैप, तो मतलब x1 इंटू E1 कैप प्लस y 2 कॉस थीटा इंटू n कैप, ये था ना रिजल्ट, देखिए ठीक है। अच्छा यहाँ थीटा के टर्म में रिजल्ट में मैंने लिख दिया, लेकिन थीटा हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया, तो थीटा को हम E1 कैप और n कैप तक के टर्म में ही लिखेंगे, उससे रिप्लेस करके, कैसे, ध्यान से देखिए, तो E1 कैप डॉट n कैप जो हमने कैलकुलेट किया था, तो वो कितना आया था माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा माइनस टाइम्स कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो माइनस टाइम्स E1 कैप डॉट n कैप इंटू n कैप, यही रिजल्ट है, यही फॉर्मूला है ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्टेड रे के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है कि इंसिडेंट रे के अलाउंग जो वेक्टर है माइनस इस तरह से वेक्टर आ रहा है नॉर्मल के वेक्टर। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी स्टेटमेंट बताएं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अप टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अप टू वेक्टर, ये देखें वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस का साइन है, तो ये बोला गया क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट का साइन है, बोला गया डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को बोला गया क्योंकि रिजल्ट जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहाँ स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती थी, ये वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, इसका जो रिजल्ट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बराबर आता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा
इंटू एन कैप। ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज a unit vector, where n cap is a unit vector perpendicular to both vectors a and b। a और b ये दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ये एक यूनिट वेक्टर n कैप है, यूनिट वेक्टर। a क्रॉस b एक वेक्टर है जो n कैप की डायरेक्शन में है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा, तो n कैप की डायरेक्शन में, मतलब a क्रॉस b भी एक वेक्टर है जो कि दोनों वेक्टर्स a और b पे परपेंडिकुलर होता है। Therefore, a cross b is a vector perpendicular to both a and b। अब a और b परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b का है, या फिर डायरेक्शन ऑफ n कैप बोले, दोनों सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा। बाकी एक वेक्टर बराबर दूसरा वेक्टर तो लिखा ही है उसी डायरेक्शन में। इसके लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, उसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसकी डायरेक्शन देखने के लिए। ठीक है, कैसे देखा जाता है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर पे रखते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये ए है, दोनों वेक्टर बना लीजिए, इनिशियल पॉइंट सेम बना लीजिए। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए पर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखिए। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ए है तो ये ए पर राइट हैंड की फिंगर्स को रखिए। दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी है, बी की तरफ इस फिंगर्स को कर्ल कीजिए, घुमाइए, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए से बी की डायरेक्शन में जब घूमते हैं तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ थंब। ठीक है, राइट हैंड थंब विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो लिख लें, इफ वी पुट आवर फिंगर्स ऑन फर्स्ट वेक्टर, fingers of right hand on first vector। पहला वेक्टर कौन सा है, ए क्रॉस बी में वेक्टर ए। तो वेक्टर फर्स्ट कौन है कौन सेकंड है, इससे भी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। एंड कर्ल इट्स फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, then direction of thumb will be direction of A cross B or n है। तो जो A क्रॉस B है उसके क्या डायरेक्शन होगी, वही जो A क्रॉस B की डायरेक्शन है थंब की डायरेक्शन के बराबर। ए बी क्रॉस से लेंगे तो सेकंड वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक, तो ए अगर ये वेक्टर ए हो उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड वही रखें, तो क्या करते हैं उस वेक्टर को, माइनस ए। तो इसी तरह से बी क्रॉस ए क्रॉस बी के माइनस टाइम्स के बराबर होता है, इक्वल नहीं होता। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है। इनफैक्ट ए क्रॉस बी बराबर क्या है, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। साइन चेंज हो जाता है ऑर्डर अगर आप रिवर्स करते हैं। ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए।
सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पता है आपको? प्रूव दैट करके आया था, प्रूव दैट LHS ये पूरा आया है 98 में। कैसे प्रूव करें? LHS देखिए क्या, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो इसलिए वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, स्क्वायर के हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ए डॉट बी कितना होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले लिया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और वो 1 होता है। तो ये आ गया आंसर, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। ये आ रहा है। बताएं कोई दिक्कत है तो? किसी को कोई डाउट है इसमें? थर्ड पॉइंट देखें, if A cross B is equal to null vector, A क्रॉस B क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B साइन थीटा इंटू एन कैप, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो जीरो वेक्टर हो नहीं सकता, ये तो होगा नहीं। तो या तो मैग्नीट्यूड A जीरो हो मतलब वेक्टर A नल वेक्टर हो, और मैग्नीट्यूड B जीरो हो मतलब B नल वेक्टर हो, और A और B नल वेक्टर नहीं है तो क्या होगा, साइन थीटा जीरो। साइन थीटा जीरो कब होता है, थीटा बराबर जीरो आर पाई, जीरो हो या पाई हो, दोनों ही केस में A इज पैरेलल टू B। मतलब अगर जीरो वेक्टर नहीं है और A क्रॉस B नल वेक्टर है तो इसका मतलब A क्या होगा, B के पैरेलल होगा। B के पैरेलल मींस दैट इज A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो तो उसको हम क्या ले सकते हैं, एक को दूसरे वेक्टर का स्केलर टाइम्स, मतलब A विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। कोई प्रॉब्लम? A बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ठीक है। थर्ड फोर्थ पॉइंट देख, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी लिखा है तब आपको क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और यही बराबर होता है मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड लिख दिया है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों सेम। ऐसे लिखा हो ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसको क्या लिखते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, अलग अलग कर सकते हैं। मतलब एक तरह से इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए इसके पहले लेफ्ट साइड में लिखा है तो दोनों जगह यहाँ लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई होगा, राइट नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए अलग अलग होते हैं, तो उस बात का ध्यान रखें। माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हो तो क्या इसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, ऑर्डर सेम है। पहले मैंने बी क्रॉस सी लिया फिर ए के साथ, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऑर्डर सेम रखते हुए ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी? बोलिए। नहीं, ध्यान दें ये वैल्यूज बराबर नहीं होती, ये टोटली डिफरेंट होता है। और क्या होता है, माइनस टाइम्स भी नहीं होता, कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट होता है तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, वहां पर पॉइंट आएगा।
पॉइंट नंबर 6 है। फिर अगर दो वेक्टर सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ए क्रॉस ए बराबर नल वेक्टर, आई क्रॉस आई बराबर नल वेक्टर, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू नल वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर। क्यों? दो वेक्टर सेम हो गए तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया? 0। आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वो होता है के कैप। साइक्लिक ऑर्डर अगर आप सेम रखते हैं आई जे के, तो उसी ऑर्डर में आपको मिलता जाएगा आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के क्या आएगा? आई, के क्रॉस आई कैप जे कैप। ऑर्डर अगर आपने चेंज कर दिया, जे क्रॉस आई किया तो क्या होगा? माइनस के कैप। ऐसे ही के क्रॉस जे कैप किया तो माइनस आई कैप, आई क्रॉस के कैप किया तो माइनस जे कैप। ऐसे मिलेगा। समझ रहे हैं सभी लोग? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. बेसिक पॉइंट्स हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और अगर आप एनसीईआरटी या बोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स तक ही है, 3 वेक्टर्स नहीं है वहाँ पे। स्केलेटबल प्रोडक्ट, वेक्टरेबल प्रोडक्ट नहीं है। इवन जेई में भी इस साल तो क्वेश्चन यही दिखाया था, लेकिन क्वेश्चन आगे भी आते हैं। जेई में तो इम्पोर्टेंट है आगे के पार्ट भी, लेकिन यहाँ पर बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर तक ही है एनसीईआरटी में, और आप उसके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए टॉपिक ये कंप्लीट हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो आप वहाँ के इजी क्वेश्चंस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फॉर्मूले की उससे आपकी प्रैक्टिस हो गई अच्छी। इफ ए क्रॉस बी इज नल वेक्टर एंड ए डॉट बी इज 0, मान लीजिए ए क्रॉस बी नल वेक्टर दिया है और ए डॉट बी 0 दिया है, दोनों एक साथ 0 हो रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0, डॉट प्रोडक्ट भी 0, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? ए क्रॉस बी 0 मतलब ए बी के पैरेलल, ए डॉट बी मतलब ए बी के परपेंडिकुलर। क्या दो वेक्टर सेम, दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऐसा तभी हो सकता है देन आइदर ए वेक्टर इज नल वेक्टर और बी इज नल वेक्टर, मतलब इन दोनों में से कम एक नल वेक्टर होना चाहिए, तभी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों एक साथ तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से कम एक वेक्टर क्या हो? 0 वेक्टर, नल वेक्टर।